ओके, तो आज की क्लास में सरफेस एरिया वॉल्यूम के हम वो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो आपकी एनसीईआरटी से डिलीट हो चुके हैं, बट स्टिल बेस्ड ऑन सैंपल पेपर्स जो पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं, पेपर में आने के पूरे चांस हैं। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दे आर आउट ऑफ सिलेबस बट कैन कम इन एग्जाम। और ये कोई 1 नंबर 2 नंबर में नहीं आते, जब भी आते हैं ये आते हैं सीधा 5 मार्क में। तो ऑब्वियसली इनकी प्रैक्टिस होना जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। इसको हम 2 लेवल्स में रखेंगे। लेवल 1 में ये जो आप क्वेश्चन 26 से 32 तक देख रहे हो, ये सब ऑलमोस्ट एक टाइप के क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद लेवल जो 2 आएगा उसमें और एक लेवल बढ़ जाएगा और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स सी अभी के क्वेश्चंस में हम क्या सीखते हैं। तो इन क्वेश्चंस में मेनली जो एक लॉजिक यूज होगा वो ये है कि अगर कोई शेप आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, और उसको आप चेंज करके किसी और शेप में कन्वर्ट करते हो यूजिंग दैट मटेरियल इटसेल्फ। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास एक स्फेयर है, आयरन का है जैसे, तो उसको मेल्ट करा और मेल्ट करने के बाद उसको सिलेंडर बना दिया। तो इसमें आपको पहली चीज जो पता होनी चाहिए वो ये कि क्या चीज सेम रहेगी दोनों केस में। जैसे हम कहते हैं मटेरियल सेम रहेगा, दैट बेसिकली मीन्स वॉल्यूम सेम रहेगी। तो जो भी शेप मेल्टिंग से पहले है और जो शेप मेल्टिंग के बाद है, उन दोनों की वॉल्यूम्स को हम इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि क्वांटिटी रिमेन्स द सेम। और यूजुअली इन क्वेश्चंस में क्या होगा, दोनों शेप्स में से किसी एक शेप की कोई एक डायमेंशन मिसिंग होगी, किसी का रेडियस मिसिंग होगा या किसी की हाइट मिसिंग होगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। तो जब वॉल्यूम्स को इक्वेट करोगे, फॉर्मूले यूज करोगे, तो बाकी सारी वैल्यूज पता होंगी और एक वैल्यू जो मिसिंग होगी वो लीनियर इक्वेशन की तरह हम सॉल्व करके निकाल लेंगे। सुनने में इजी लग रहा है? ठीक है, तो देखें। फर्स्ट क्वेश्चन इज या 26th क्वेश्चन इज a copper rod of diameter 1 centimeter and length 8 centimeter। अब जब कॉपर रॉड कह रहे हैं तो कौन सी शेप हुई? सिलेंडर। तो सिलेंडर का हमें डायमीटर दिया है मतलब रेडियस पता है, और उसकी लेंथ दिया मतलब हाइट पता है। उसको चेंज करा है, इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ लेंथ 18 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। अब वायर की शेप भी सिलेंडर है, तो यहाँ पे 2 सिलेंडर हैं, ठीक है। एक सिलेंडर को मोल्ड करके चेंज करके दूसरे सिलेंडर में चेंज किया है और उस दूसरे सिलेंडर की थिकनेस मांगी है, यानी डायमीटर मांगा है। तो अगर हम पहले अपने लिए डेटा नोट करें कि हमारे पास क्या है, तो पहले सिलेंडर 1 जो बेसिकली हमारा रॉड है उसकी इंफॉर्मेशन नोट करें। सो वी हैव डायमीटर 1 सेंटीमीटर which means we have radius 1/2 centimeter and we have length which is height equal to 8 centimeter। then सिलेंडर 2 की बात करें जो कि क्या है, एक वायर है, उसकी थिकनेस फाइंड करनी है यानी डायमीटर फाइंड करना है, और उसकी लेंथ है 18 मीटर, तो उसकी हाइट हो जाएगी 18 मीटर। अब क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में है तो इसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1800 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस एक चीज का और ध्यान रखें कि अगर आप 2 हाइट यूज कर रहे हैं और वो अलग हैं तो दोनों के लिए सिंबल्स डिफरेंट रखें, रेडियस अलग है तो सिंबल्स अलग रखें। तो मैं यहाँ पे सिलेंडर 1 सिलेंडर 2 लिख रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पे 1 लिख देता हूँ और यहाँ पे 2 लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना आए। ओके, अब जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसको इसमें कन्वर्ट किया जा रहा है, तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1। आप उल्टा भी लिख सकते हो, बस मैंने सिलेंडर 2 को पहले क्यों लिखा है, क्योंकि जो वेरिएबल मिसिंग है वो लेफ्ट में आ जाए तो वो देखने में सही लगता है और आपको भी इजी लगता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला हम जानते हैं, इट इज पाई आर स्क्वायर एच, बट रिमेंबर यहाँ पे 2 लगाना ना भूलें, और इधर भी पाई आर स्क्वायर एच, बट ये सिलेंडर 1 है इसलिए R1 और H1 लिखेंगे। पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विद R2 स्क्वायर H2 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर H1। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो हमें R2 तो चाहिए, मतलब फाइंड करना है तभी डायमीटर मिलेगा। तो H2 की वैल्यू हमें पता है विच इज 1800 और R1 की वैल्यू थी 1/2। अब क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे और H1 है हमारा 8, तो उसको पहले वहीं सिंप्लीफाई कर लें क्योंकि इजीली हो रहा है। तो ये 2 to the 4 और ये कैंसिल होके बचेगा सिर्फ 2। तो R2 स्क्वायर हमारा ये डिवाइड में आने के बाद आ जाएगा 1/900। तो R2 इसका स्क्वायर रूट करके हमारे पास आएगा 1/30।
अब ये मीटर में है, सेंटीमीटर में, किसमें था? सेंटीमीटर में। तो रेडियस आ गया 1/30 सेंटीमीटर, बट हमें थिकनेस चाहिए थी, तो विच इज ट्वाइस द रेडियस, तो आंसर हुआ 2/30 सेंटीमीटर विच इज 1/15 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है। एग्जाम में डेसिमल में भी कन्वर्ट कर देना ताकि हाफ मार्क्स कटने का रिस्क ना रहे। आई होप सबको क्लियर है। ठीक है, नोट कर लीजिए। Okay, now question 27. A metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of the cylinder. समझ आ गया? एक स्फेयर है जिसको मेल्ट करके सिलेंडर बनाया है। तो फिर से सबसे पहले क्या करना है? डेटा नोट करना है ताकि बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। तो स्फेयर का रेडियस हमें गिवन है 4.2 मीटर सेंटीमीटर, एंड देन इसको मेल्ट करके जो सिलेंडर बना है उसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर का डेटा इज रेडियस इज 6 सेंटीमीटर एंड वी नीड टू फाइंड द हाइट। अगेन दो रेडियस आ रहे हैं, तो वही आप डिसाइड कर लो, R1 R2 लिखना है, डैश लगाना है, क्या करना है। तो मैं यहाँ पे इसको कैपिटल R बोल देता हूँ। चलो ये चेंज कर लेते हैं जरा, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हो, बस ध्यान रखो करना जरूर है। अब मेल्टिंग वाली चीज है तो दोनों की वॉल्यूम इक्वेट करनी है। पहले किसकी वॉल्यूम लिखूं? 2 की, मतलब सिलेंडर की, एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। लॉजिक क्लियर है ना, क्यों कर रहे हैं? फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच एंड स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। अगेन पाई की वैल्यू डालने की कोई जरूरत नहीं है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विद आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 4/3 आर क्यूब। चलो वैल्यूज पुट कर दें, तो ये है 6 इंटू 6 इंटू एच 4/3 इंटू 4.2। चलो इसको पहले ना यहीं पे चेंज कर लें, डेसिमल हटा दें, तो कितना बना भाई? 2 5 था 21, सो 21/5 इंटू 21/5 इंटू 21/5। और जो 6 है वो नीचे आ जाएंगे। अब 3 7 दा, सिमिलरली 3 2 दा, 3 2 दा, और ये 7 7, 2 2 दा 4, 4 भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या रह गया? 7 का क्यूब कितना होता है? 343, एंड 5 क्यूब इज 125। तो ये हमारा आंसर सेंटीमीटर में आ गया। कन्वर्ट आप कर लेंगे डेसिमल में खुद, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको यहाँ बता दूं, मैंने पूरा सिंपलीफाई किया है, रीजन की बहुत स्टूडेंट ऐसा कर देते हैं, बट अगर मैं आपकी जगह एग्जाम में होता तो मैं ये स्टेप ना करता पूरा। रीजन, अगर मैं सीधा 42/10 लेके ही करता 4.2, तो नीचे सारे 10 आते और डेसिमल कन्वर्जन बहुत इजी हो जाता। बस मल्टीप्लीकेशन थोड़ी सी हैवी हो जाती, वो रहता, बट डिवीजन से बेटर तो मल्टीप्लीकेशन ही है मुझे लगता है। तो अभी मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। So next is question number 28. A cone of height 24 centimeter and radius of base 6 centimeter. तो कोन है हमारे पास जिसकी हाइट कितनी है? 24 सेंटीमीटर और रेडियस 6 सेंटीमीटर। क्या हो रहा है इस कोन के साथ? Is made up of modeling clay. A child reshapes it in the form of sphere. Okay. तो इस कोन को जो क्ले से बना है उसको चेंज कर दिया है एक बच्चे ने आके स्फीयर में। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो इसके रेडियस को हम कैपिटल आर ले लेते हैं और ये हमें फाइंड करना है। ऑब्वियसली यू नो व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई, 3 से 3 cancel, we are left with 4r cube is equal to r square h. Time to put values. So r is 6, so 6 into 6 and height is 24. ये 4 डिवाइड में जाएगा, 6 4 24 होता है, तो बहुत क्लियर आंसर दिख रहा है। 6 into 6 into 6 है, तो जब क्यूब रूट करोगे तो आंसर आएगा
6 सेंटीमीटर। सुपर इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो बस ये मुश्किल नहीं थे, जैसा कहा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, लॉजिक क्लियर है तो इजीली कर लोगे। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए तो ज्यादा लकी हो, जो लेवल 2 वाले हैं वो ज्यादा ट्रिकी हैं, फिर बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 29। Metallic spheres of radii 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter respectively. तो 3 स्फेयर है हमारे पास जिनका रेडियस अलग अलग है। They are melted to form a single solid sphere जिसका रेडियस हमें फाइंड करना है। तो ठीक है, as per given data we have R1, we have R2 and we have R3. Values are 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर। तीनों को मिला के एक नया रेडियस नया स्फीयर बना है जिसका रेडियस हमें फाइंड करना है। तो अब बार बार पूछने की जरूरत तो है नहीं। तो रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर्स, क्योंकि इस बार हमने क्या करा है, जो 3 स्फीयर्स थे तीनों को मेल्ट करके, तीनों का जो मटेरियल है वो कंबाइन करके हमने एक बड़ा स्फीयर बनाया, तो इसलिए तीनों की वॉल्यूम ऐड हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब, फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, बस रेडियस का ध्यान रखना है, यहाँ R1 लिखना है, देन यू हैव टू राइट R2 एंड सिमिलरली यू विल राइट R3। अगेन वैल्यूज पुट करने की जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, सबसे पहले क्या करोगे, 4/3 पाई को कॉमन लेना है। अब 4/3 पाई एंड 4/3 पाई विल गेट कैंसिल्ड और हमारे पास रह जाएगा R क्यूब इक्वल टू R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। टाइम टू पुट वैल्यूज, सो वी हैव क्यूब ऑफ 6, देन 8 क्यूब एंड देन 10 क्यूब। तो किसे याद है वैल्यूज क्यूब्स की? व्हाट इज 6? 216, देन 8 8 the 64, 64 8 the anybody? 512. So we have 3 answers. Okay. आपको पता है? अगर पता है इनमें से कौन सही है तो बताओ कमेंट में। श्योर? यस सर। ओके, 512। ओके, वैसे भी जो 3 ऑप्शंस आपने दिए वो क्या क्या थे, चलो एक छोटी सी चीज डिस्कस करते हैं। 512, 514 एंड 526 ना? 512, 514 एंड 526। देखा जाए तीनों की जो यूनिट प्लेस है वो अलग बोली आपने, तो कंफ्यूजन के लिए दूर करने के लिए क्या सही है, एक सिंपल चीज है, 8 8 the 64। 64 को जब 8 से करोगे तो सिर्फ लास्ट में फोकस करो, तो क्या आएगा आपके हिसाब से, 8 4 the 32, तो एंड में 2 ही आना चाहिए ना, 4 ना 6। तो ये चीजें थोड़ी सी माइंड में रखा करो। और 10 का क्यूब हो गया 1000। चलो भाई, कौन है एडिशन एक्सपर्ट? किसका नाम लिया तुमने? 1728। अब क्यूब रूट करनी है। एक तरीका है पूरी प्राइम फैक्टराइजेशन करें और देखें आंसर क्या है, थोड़ा सा स्मार्टली चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कोई नियर बाय नंबर पता है जिसकी क्यूब रूट पता हो हमें? चलो थोड़ा सा सोचते हैं, ठीक है। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ कि पेपर में पता नहीं कब कौन सी ट्रिक काम आ जाए। हमें पता अगर 1000 होता, ठीक है, तो आंसर क्या होता? 10, ठीक है। चलो अब अगर यहाँ पे 4000 होता तो 20। ऑब्वियसली ये नंबर उन दोनों के बहुत बीच में है, किसके क्लोज लाई कर रहा है? 1000 के। तो यानी आंसर 10 और 20 में से 10 के पास होना चाहिए। अब 10 से बड़ा नंबर सोचो जिसकी क्यूब करो तो लास्ट में 8 आता हो, तो 12 मिलेगा। तो 12 का क्यूब, 12 का स्क्वायर सबको पता है कितना? अब एक बार जरा देखें क्यूब करके, क्या यही आता? 4 to the 8, 4 to the 8, 2 1 the 2 and 144, 8 2 7 1। तो अगर आप पेपर जल्दबाजी में कर रहे हो, छूटने वाले, तो थोड़ा तुक्केबाजी चलती है, लेकिन लॉजिकल तुक्केबाजी, समझ गए? तो जरूरी नहीं है हर क्यूब रूट आपको रटी होगी, बट ऐसा लॉजिक तो लगा सकते हो ना सब। तो इसलिए आंसर हुआ 12 सेंटीमीटर। So this is how we do it. Okay. Okay. So next question, which is question number 30. A cylindrical bucket 32 centimeter high with radius of base 18 centimeter is filled with sand. तो एक बकेट है जिसकी शेप है सिलेंडर, जिसके बारे में हमें उसकी हाइट भी पता है और रेडियस भी। तो आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले जितना पढ़ लिया है जरा उसको नोट करें।
So we have height of cylinder equal to 32 centimeter and radius is 18 centimeter. Sand से भरी हुई है. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. Okay, कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. ये हीप ऑफ सैंड वगैरह का मतलब एक कॉमन सेंस की बात है. आप लोगों ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी चीज देखी होगी. कंस्ट्रक्शन होती है, ट्रकों में लोड होकर सामान आता है, रेत आती है वगैरह. तो जब उसको अनलोड करते हैं तो आपने क्या देखा, कंस्ट्रक्शन साइट के बाद हमेशा वो कोनिकल शेप में ही पड़ी होती है ना. रीजन है ग्रेविटी. सिलेंडर को अगर आप पलटोगे भी तो वो एज इट इज नहीं रहेगा, क्योंकि ग्रेविटी उसे खींचेगी तो वो फैल जाती है. तो वो हमेशा कोनिकल शेप ले लेती है. तो हीप ऑफ सैंड का मतलब है सैंड का ढेर. ठीक है, जिसने कौन सी शेप ले ली है, कोनिकल शेप, यानी कोन की शेप. इफ हाइट ऑफ कोनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, तो कोन की हाइट हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर. रेडियस और स्लांट हाइट दोनों मांगी. ओके, कंफ्यूजन अगेन कि भाई एच और आर सेम नहीं होने चाहिए. तो यहाँ पे क्या करें, मैं सिलेंडर में डैश लगा देता हूँ. ठीक है, अब वॉल्यूम इक्वेट करें. वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. फॉर्मूला सेज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड हियर इट सेज पाई आर स्क्वायर, बट आर नहीं है, आर डैश है. तो आर डैश स्क्वायर एच डैश. पाई पाई कैंसिल हो गए, बचा 1/3 आर स्क्वायर एच एंड आर डैश स्क्वायर एच डैश. टाइम टू पुट वैल्यूज. तो आर और एच कौन का हमें पता है क्या? नहीं, आर फाइंड करना है, बट एच इज 24. यहाँ पे इट इज 18. 3 8 द 24. सो आर स्क्वायर हुआ 18 इंटू 18 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 8. 8 4 द 32. अब ज्यादा दिमाग लगाओगे मल्टीप्लाई करके अगर, तो भाई फिर आपका ना पेपर छूटता ही है. जो बच्चे कहेंगे कि हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट निकालेंगे, सर ने तो ट्रिक सिखाई है. अरे एक और ट्रिक है मेरे पास. तुम्हें क्लियरली दिख रहा है 2 18 है. yes, 4 को 2 into 2 लिख सकता हूँ ना. yes, तो वो 1 2 इसके साथ घुसा दो, 1 2 इसके साथ, तो क्या दिखेगा 18 टू द. तो एक तरह से क्या बन गया 36 into 36, यानी 36 का स्क्वायर. तो आर कितना आ गया 36 सेंटीमीटर. तो आपको हर जगह अपना दिमाग चालू रखना है. ये नहीं कि क्वेश्चन खत्म हो रहा तो रिलैक्स हो गए, अरे अब तो हो ही जाएगा, वरना पीछे वाले से पूछ लूंगा, स्क्वायर रूट तो पूछनी है. थोड़ा अपना दिमाग लगाना है. ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो रहे हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, नाउ क्वेश्चन 31. अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर. अगेन यहाँ पे चलो एक चीज और बता दूं, बहुत स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं राइट सर्कुलर पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये शेप कौन सी, आगे सिलेंडर लिखा है ना. जब आपको राइट सर्कुलर नहीं पता, बाहर में जाए, सिलेंडर तो दिख रहा है, उस पर फोकस करो. तो ये सिलेंडर ही है. हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर, हाइट 15 सेंटीमीटर. चलिए भाई, पहली प्रथा सारी वैल्यूज नोट करी जाए. तो डायमीटर है 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो गया 6 सेंटीमीटर. एग्जाम में डिवाइड करके दिखाना प्रॉपर्ली, दैट आर इज d by 2, 12/2 6. पता नहीं कैसा टीचर मिल जाते मैं बोर्ड की चेकिंग में. हाँ, तोड़ दो सब कुछ, कोई नहीं, आ जाओ. हाइट इज 15 सेंटीमीटर. क्या गिरा वैसे फोन? तो जब वो अगर खराब हो गया ना तो उसको मेल्ट करके कोई बढ़िया चीज बना देना. अच्छा, ये जो सिलेंड्रिकल कंटेनर है, इट इज फुल ऑफ आइसक्रीम, जो इस मौसम में हमें अवॉइड करनी है. द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर. ठीक है, हाइट इज, दोबारा बताओ, 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस 6, डायमीटर इज 6. तो खुल के बोलो ना, क्या होगा. यस, डायमीटर 6 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 6/2, which is 3 सेंटीमीटर. ठीक है, पर ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. इसने बोला है आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स, यानी कि एक से ज्यादा है. ऑब्वियसली खुद सोचो, एक सिलेंडर के डब्बे में आइसक्रीम आई है, उसको एक ही कोन में भर के कौन खाने वाला है. ठीक है, कई सारे कोन्स में बच्चों को बांटी जाएगी. बड़े भी खा सकते हैं,
ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे बोला है जो आइसक्रीम कोन है उसमें हेमिस्फेरिकल शेप भी है ऊपर, तो इसको थोड़ा ड्रॉ कर लें समझने के लिए। कॉर्नेटो नहीं है ये कि सिर्फ इतनी होगी, ये पुराने जमाने वाली आइसक्रीम है जिसके ऊपर भी आपको आइसक्रीम दिखेगी। तो यहाँ पे जो टोटल वॉल्यूम लेनी होगी ना, दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये आगे समझ में। अब आगे मांगा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स, कितने ऐसे आइसक्रीम कोन्स बन सकते हैं उस आइसक्रीम से, ये पूछा है। तो लेट द नंबर ऑफ कोन्स बी n, ठीक है, मेरे को n क्या है, x भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब अगर हम देखें इक्वेशन जब बनाएंगे तो इट विल बी टोटल वॉल्यूम ऑफ कोन्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है। अब सारे कोन एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, तो अगर n नंबर ऑफ कोन्स हैं तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कोन को कैसे लिखूंगा, n मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वन कोन। तो यहाँ पे आ जाएगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कोन एंड हेयर इट विल बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब फॉर्मूले पुट कर देते हैं दोनों साइड। सो दिस इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, इस बार मैं देख रहा था किसी ने बोला नहीं मेरे को कुछ कि सर आर और एच सेम हो रहे हैं, आपने मुझे 10 बार समझा दिया है कि थोड़ा ध्यान रखना है, तो आप लोगों को भी बताना चाहिए। तो किसको चेंज करें? ओके, जैसा आप कहें, ये लीजिए। तो इस साइड अब हम आर डैश स्क्वायर और एच डैश। तो देखो करते करते कई बार हो जाता है, आप कोई स्टेप मिस कर जाओ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब गलत ही करना है, ठीक है, जहां दिख जाए वहां पे करेक्शन करनी है। पहले पाई से पाई फिर से कैंसिल, तो सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो आर डैश स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर, 3 इंटू 3, एच डैश इज 12, आर स्क्वायर इज 6 इंटू 6 एंड एच इज 15। 3 से 3 यहीं कैंसिल कर देते हैं, बाकी सब वहां ले जाते हैं। 6 इंटू 6 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 12, 6 टू द 3 टू द 6, तो आंसर आया 15, यानी उस आइसक्रीम से टोटल 15 कोन्स बन पाएंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 32, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर? ओके, इफ वी टॉक अबाउट कॉइन, तो पहले मुझे ये बताओ कॉइन की शेप क्या है? सर्कल, सिलेंडर। कॉइन की थोड़ी थिकनेस भी होती है ना, तो जो थिकनेस है वो उसकी हाइट बन जाएगी, ठीक है, तो वो 3D फिगर है। तो कॉइन इज सिलेंडर, इसका डायमीटर 1.75 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहां लिख देता हूं सिलेंडर ब्रैकेट में d 1.75 सेंटीमीटर, तो वही रेडियस हो जाएगा इसका हाफ। इसको और यहीं पे सॉल्व करें तो 175 बाय 200, 25 से जा रहा है भाई, 25 8 द 25 7, एंड थिकनेस इज 2 मिलीमीटर। तो थिकनेस क्या बन जाएगी? हाइट। चलो यहां लिख लेते, हाइट हमें गिवन है 2 mm। अभी इस पे आते हैं, ये सेंटीमीटर है मिलीमीटर है क्या करें, भी उस पे भी आते हैं, पहले सब नोट कर लेते हैं। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड? ओके, बहुत सारे सिल्वर कॉइन है तो मान लेते हैं भाई लेट नंबर ऑफ कॉइन्स बी, ये लो मेरा प्रमोशन भी करवा दो तुम लोग, ठीक है। So you can join the academy. We are starting new batch from 17th March 2025 for class 10th and remaining classes will be from 1st April. Here is the data. हम क्लास 5th से लेके क्लास 10 तक पढ़ाते हैं, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश। वहीं उसके अलावा इंग्लिश के स्पोकन कोर्सेज भी होते हैं जो मेरी वाइफ ज्योति शर्मा लेती हैं, जो इंग्लिश टीचर है यहाँ पे। एंड देर इज अ स्पेशल फीमेल बैच फॉर एडल्ट ऑल्सो। तो जो भी हाउस वाइफ हैं या इवन वर्किंग है, जॉब में जाना चाहती हैं और अगर वो चाहती हैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना, तो उसको हमने 2 लेवल्स में कोर्स को डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट लेवल में सारी ग्रामर सिखाई जाती है, बेसिक ग्रामर, ईच एंड एवरीथिंग, टेंसेस हो गया, ए एंड द का यूज हो गया, एक्टिव पैसिव एवरीथिंग। एंड इन लेवल 2 वी हैव द एक्चुअल कन्वर्सेशन स्किल्स, जिसमें आपको डे टू डे लाइफ में कैसे बातचीत करनी चाहिए वो सब सिखाया जाता है। तो ये मेरा पर्पस नहीं था वैसे, अब आ गया तो मैंने बता दिया। वेयर इज द रिमोट? ओके, लेट्स कंटिन्यू विद द क्वेश्चन।
उसमें मेरा फोन नंबर भी था, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स बी n। किस में चेंज कर रहे हैं? क्यूबॉइड में। क्यूबॉइड की लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है और हाइट 3.5 सेंटीमीटर। देखो बहुत स्टूडेंट्स को या इवन इनफैक्ट टीचर्स को भी ना ये हैबिट नहीं है, ना वो स्कूल में अक्सर सिखाते हैं कि ऐसे नोट किया करो, ठीक है। बट मैं हमेशा, चाहे फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो या मैथ्स का क्वेश्चन हो, खासकर ज्योमेट्री का, तो मेरी आदत है और मैं स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करूंगा हमेशा कि पहले डेटा नोट करा करो। रीजन एक ही है उसके पीछे, एक्चुअली दो है। पहला, आपको बार बार क्वेश्चन नहीं देखना पड़ता, उसमें जो टाइम वेस्ट होता है वो बच जाता है। सेकेंडली, जब टीचर चेक कर रही है तो उसको भी चेकिंग में इजी रहता है क्योंकि उसे क्लियरली दिखता है डेटा क्या था, तो वो भी कंफ्यूज होकर आपका कहीं नंबर इधर उधर नहीं करते। तो दोनों में तरफ से आप ही का फायदा है। वापस आते हैं सॉल्यूशन पे। अब यहाँ पे सेंटीमीटर्स, ओके, वेरिएबल का नेम गुड मौलिक, तो नाम ले सकता हूँ, ठीक है। तो LBH पर यहाँ R है, सिर्फ H का फर्क है, तो एक काम करते हैं यही डैश लगा देते हैं तीनों पे, क्योंकि वहां पे स्क्वायर वेयर होगा फिर दिक्कत होती है। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो एक उसको ही सेंटीमीटर में कर लेते हैं, वरना चार चार चीजें चेंज करनी पड़ेगी। मिलीमीटर को सेंटीमीटर करने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड बाय 10, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। अगर आपको यकीन नहीं है तो अपना स्केल निकालो और चेक कर लो। ओह, स्केल तो तुम लोग रखते ही नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, सबके पास सबूत मत दो भाई, सबूत मत दो, ठीक है। मतलब मेरे स्टूडेंट्स रखते हैं क्योंकि उनको हैबिट डाली हुई है। हाँ, डी में ही स्केल छुपा है उसके, ठीक है। तो चलिए अब फटाफट निपटाते हैं इस लास्ट क्वेश्चन को। वॉल्यूम ऑफ किसको पहले लिखें? क्यों? निकालना क्या है? कॉइन। तो उसके बाद पहले करो ना, ताकि अननोन वेरिएबल लेफ्ट में रहे। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉइन्स is equal to volume of cuboid, which means n into volume of one cylinder या one coin। अच्छा, किसी को ये लग रहा हो सर यहाँ तो फॉर्मूला लिख सकते थे, क्यों नहीं? मैं एक जैसी चीज एक ही टाइम पे करना पसंद करता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब फॉर्मूले की बारी। सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, और इधर L into B into H, but remember we have L dash B dash H dash, सिर्फ इसकी वजह से इन्हें भी हमें बदलना पड़ा। टाइम टू पुट वैल्यूज, भाई इस बार पाई से पाई कैंसिल नहीं होगा तो काट मत देना, ठीक है। सो वी हैव 22/7, देन R square means 7/8, 7/8, H is 1/5, this is okay। Time to remove decimal, 55/10, 10, 35/10। चलो 7 से 7 कट गया, एक 10 से 10 कट गया। अब पहले जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, फिर देखेंगे और क्या कैंसिल हो रहा है। 8, 8, 5 ऊपर चले जाएंगे और 22 और 7 ऐसे। चलिए साफ साफ एक चीज दिख रही है, 7 5 द 35, 11 5